श्रीहत भय हारिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नपट बिलोकी जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। उपस्थित तपालों का दिग्दर्शन संकेत को मैंने आधार माना और समाज को दुष्पात किया, पर किसी राजा का दिग्दर्शन नहीं हो सका। जो आयत के सानिध्य में गए थे कहां चले गए? समाज को मैंने आशा की भरी दृष्टि डाली कि शायद समाज से कोई राजा, समाज से कोई अभिभावक, दर्शक मेरे समक्ष आवे और दो शब्दों का संकेत ले ले कि जो आयत के सानिध्य में नेपाल गए थे अमुक स्थान पर बैठे हैं। पर ऐसा जब संकेत नहीं मिला तो मैंने समाज को फिर से देखा तो ऐसा लगा कि जो भी राजा आयत के सानिध्य में गए थे और उसको को नहीं उठा सके, पराजित हो गए, शिहत हो गए। परिणाम ताजहीन होकर सामान्य प्राणी की भांति अपने स्थान को ग्रहण किया है। वर्तमान जिस भी नेपाल के सर में ताज नहीं, मेरे द्वारा उसे नेपाल की संज्ञा आज नहीं दी जा सकेगी। शायद तभी तो आदरणीय व्यास जी के द्वारा एक संकेत प्राप्त हो गया कि न पन्ना बिलो, और अगर इस पर किसी के द्वारा कोई टिप्पणी प्रस्तुत की जाए तो मैं कहूंगा जिसकी समाज में कोई वीर उपस्थित होता है और पराजित भी उपस्थित होते हैं, एक सिद्धांत का जन्म होता है। जो पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, शिहत हो जाते हैं, उनके नेत्र झुक जाते हैं, बिलोकने का साहस समाप्त हो जाता है। आज समाज की यही स्थिति है। जो नेपाल अचको को उठा सकने में परास्त हो गए हैं, शिहत हो गए हैं, हार गए हैं, उनके नेत्र झुके हैं, बिलोकने का साहस समाप्त हो चुका है। शायद तभी तो न पना बिलो, और अगर इस पर कोई टिप्पणी करे तो मैं कहूंगा कि आज मुझे वीर की आवश्यकता थी, मुझे महावीर की आवश्यकता थी, मुझे रणधीर की आवश्यकता थी। पर आज ऐसे सेहत हारे भी नेपालों का बिलोकन का कोई औचित्य नहीं। शायद तभी तो नपा न बिलो, और अगर इस पर भी कुछ टिप्पणी करे तो मैंने एक प्रयोग और किया है। हारे भी सभी नेपालों को मैंने देखा है, तो उपस्थित तो है पर सभी हृदय से हार मानकर अपने अपने स्थान को ग्रहण किया है। और तभी विफल नेपालों को देखकर आज मुझे विवश होकर के कहना पड़ गया, श्रीहत भय राजा, और बैठे निज निज जाए समाजा। हृदय से हार मानकर अपने अपने स्थान पर बैठने वाले नेपालों, तुम इस मसला को छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि मेरे द्वारा किसी राजा के समक्ष कोई ऐसा निवेदन, कोई ऐसी प्रार्थना, कोई ऐसी याचना, कोई ऐसा आदेश, कोई ऐसा परामर्श, ऐसे किसी भी शब्द को लागू नहीं किया गया था। तो तुम्हें इस मसला को छोड़कर अपने अपने देश को प्रस्थान कर देना चाहिए था। और अगर तुम्हारे द्वारा इस मसला का परित्याग कर दिया गया होता तो आज मेरे अंतःकरण में व्याकुलता का समावेश नहीं होता। मानता हूं कि आपने इस मसला को नहीं छोड़ा तो अपने स्थान कहीं अगर तुम्हारे द्वारा परिवर्तन हो गया होता तो मैं आज इस बात को स्पष्ट जान लेता कि हारे भी नेपालों का समाज ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्होंने आयुध के उठाने के संदर्भ पर अभी किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं किया। कैसे? ये जिनके काछो विचार मन माही, और चाप समीप वो महीप न जाही। अशकों के सानिध्य में नहीं गए,
वो नेपाल पर सभी सामूहिक बैठे हैं। मैं देखने के लिए समाज में उपस्थित हो गया, समाज को देखने लगा, पर मैं स्वयं विफल हो गया। आज मेरी विफलता ही आज मेरी व्याकुलता का रूप बन गया। आज यहाँ पर कुछ ऐसे भी राजा बैठे हैं जिन्होंने अपने मुखारबिंद से अपनी कीट का वर्णन करने का प्रयास किया, कीट का वर्णन किया, पर आज जो भी पराजित हुए वो भी विफल हो गए, वो भी शिष्ट हो गए। कैसे कि यहाँ की रति विजय वीरता भारी, और चले चापो वरवस करहारी। अपने मुखारबिंद से अपनी जीत का वर्णन करने वाले नेपाल वो भी पराजित हो गए, वो भी शेष हो गए। मैं आज उपस्थित सभी नेपालों के समक्ष वो लाभ और विशेषताएं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं, जिससे समय समाप्त हो जाने के पश्चात वो भी नेपाल कुछ कह न सके जो मेरे प्रण की घोषणा को सुनकर के उपस्थित हुए थे। वो कौन से नेपाल कि यहाँ द्वीप के भूपति ना और आए सुनी जो हमें प्रण थाना। यहाँ समाज की ओर जब मैंने दृष्टि डाली तो मैंने देखा कि देवता और दानव भी उपस्थित है, पर सभी मानव के वेश में उपस्थित है। कैसे यहाँ देव दानव जय धारी मानु जय शरीरा, और आए पिपल ये महारण धीरा। यहाँ पर उपस्थित नेपाल देवता और दानव एक बार मेरे प्रण की घोषणा को पुनः सुन ले, जो मैंने इसके पूर्व में राष्ट्रकों के माध्यम से, बंदियों के माध्यम से करवाया था। कौन से? कुंवरे मनोहर विजय बड़ी और कीरति अति कमनी, पावन हार विराज जलो और रचवो न धनो दमनी। पहला लाभ शिव कुमारी विशेषता, मन को आकर्षित करने की विशेषता है इस बालिका में। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, विजय लाभ बड़ी विशेषता, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी और कीर्ति अति कमनीय, कीर्ति लाभ अति विशेषता। यह तीन लाभ और तीन विशेषताओं के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता इस बालिका में है। इस वसुंधरा में जितनी भी बालिकाएं हैं वो जन्मा है, लेकिन यह बालिका तो अजन्मा है, यह बालिका तो अजन्मा है। तभी तो कहने लगा समाज में। सुन रहे हैं रोषमयी वाणी। प्रभावित हुए बलवान सिंह जी टॉस निवासी हैं, आपकी ओर से 21 मुद्राएं विजय जी को भेंट हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं आज समाज के सभी राजाओं के समक्ष हाथ जोड़ करके निवेदन से भरा प्रश्न करने की स्थिति पर आ गया। मैं जानने की स्थिति में हूं कि जो लाभ और विशेषताएं बनी सभी के समक्ष बताई है, प्रस्तुत की है,
क्या आप में से किसी को अच्छी नहीं लगी? क्या आप में से किसी को अच्छी नहीं लगी? तभी मैं पूछने लगा कैसे, कहा हो कहा ये लाभ न भावा, क्यों? चूंकि काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा, किसी ने नहीं चढ़ाया। चढ़ाना उठाना तो दूर रह गया, यहां समाज के उपस्थित नेपालों की स्थिति क्या है कि रहा चढ़ाओ बे तोरा बे मेरे भाई, तेल भर भूमि ना सकूं क्षणाई, किसी ने नहीं चढ़ाया, किसी ने नहीं उठाया। उठाना चढ़ाना तो दूर रह गया, किसी के माध्यम से तेल भर मात्र भूमि इस आयत को अपने स्थान से परिवर्तित नहीं किया जा सका है। मैं विचार करता हूं, आप सुन रहे हैं विदेह राज की करुणा भरी वाणी में प्रभावित हुए हैं हमारे राधे श्याम मौर्य जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद कानपुर के बांबी के निवासी हैं। इनकी तरफ से 21 रुपए विदेह राज को पुरस्कृत किए जा रहे हैं। धन्यवाद। जिस समय सुरनाएं सारी स्थितियों को जानेगी, सुनेगी कि कोई आयुध को दो भागों में विभाजित कर देने वाला वीर प्राप्त नहीं हो सका। मेरे समक्ष जिस समय आकर के पूछेंगे कि महाराज क्या आयुध को दो भागों में विभाजित कर देने वाला कोई वीर प्राप्त नहीं हो सका, तो क्या मुझे सुनैना से कहना होगा कि अरे सुनैना, मैंने प्रतिज्ञा करके वैदेही के जीवन में जो सौभाग्य की आशा की थी, सौभाग्य के लिए प्रार्थना किया था, आज दुर्भाग्य में पीड़ित हो गया, दुर्भाग्य में पीड़ित हो गया, दुर्भाग्य में पीड़ित हो गया। अरे कितना सुखद, कितना सुंदर, कितना हृदयगाही समय था वो, जिस समय मैंने अधिवेशन का शुभारंभ किया था। आज भी वो पल मुझे स्मरण है। कैसे शश के किरणें बिखरी हुई थी, तब साज समस्ते सजाया गया, अभिलाष न पूरी हुई मन की, नप मंडल व्यर्थ बुलाया गया। क्या भूल हो गई है हमसे जो विदागी विदेह सताया गया, और प्रण का घाती ये हमारे हो गया, छाती पर बजरे गिराया गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि वीर पुष्पणी वसुंधरा आज वीरों से रिक्त हो जाएगी। मेरे अरमानों की दुनिया झुलस गई और फूट चले अरमान फफोले बनकर, फूट चले अरमान फफोले बनकर, आज फूट चले अरमान फफोले बनकर। और तभी आज विवश हो गया कहने के लिए कि जाना नहीं था वसुंधरा विन वीर हो गई।
और जाना नहीं प्रण अधूरा रह जावेगा। मैंने जाना नहीं था क्लेश और दहलावेगा। और जाना नहीं प्रण अधूरा रह जावेगा। मैंने जाना नहीं कुंवारी कुंवारी रह जावेगी। हाय और जाना नहीं प्रण अधूरा रह जावेगा। कभी नहीं सोचा कि वीर प्रसूरी वसुंधरा आज वीरों से रिक्त हो जाएगी। मेरे अरमानों की दुनिया सुलझ गई और फूट चले अरमान फूले बनकर आज तक जो भी अपने अंतःकरण में विश्वास को संभाल करके रखा था, आज मेरा संपूर्ण विश्वास पराजित हो गया, आज असफल हो गया। और आज देखते क्या हो कि असफलता आज विजेता के स्थान पर बैठी है। और तभी कहने लगा कि अब तक जो किया मैंने सहारा था, वो आज सहारा टूट गया। और जिस पर था हार्दिक हर्ष मुझे, वो सब मेरा लूट गया। हम पैज किया और हंसी हो गई, वो प्रेम का नाता टूट गया। हे वीरो अब तुम्हारा कोई दोष नहीं, जब स्वयं विधाता रूठ गया। क्रोध के वशीभूत होकर अगर मेरे द्वारा किसी नेपाल की ओर कोई ऐसे शब्द निकल आए हो जो आप में से किसी राजा के अंतःकरण को दुख पहुंचा रहे हो, तो मैं विदेह सभी के समक्ष हाथ छोड़कर निवेदन करता कि मुझे क्षमादान देना, चूंकि तुम्हारा कोई दोष नहीं। जब विधाता ही बाम हो गया, विधाता ही बाम हो गया, मेरा भाग्य ही मुझसे रूठ गया, तो किसी राजा का कोई दोष नहीं। लेकिन क्या करूं, जिस समय वैदेही के मुखारबंद की ओर मैं दृष्टिपात करता, मुझे ऐसा लगता मेरे ही द्वारा कोई ऐसा अक्षम्य अपराध हो गया, या यूं कह दिया जाए कि मैं अपनी बेटी के प्रति पिता का निर्वाह नहीं कर सका। और तभी वैदेही को देखने के लिए जब मेरी दृष्टि गई, तो आज मुझे कहने के लिए विवश हो जाना पड़ा। और जिन चरणों में महावर भरनी थी, वो चरण नहीं देखे जाते। और जिन हाथों को पीला करना था, जिन हाथों को पीला करना था, वो हाथ नहीं
जिन ओठों में लाली लगनी थी, जिन ओठों में लाली लगनी थी, ओठ नहीं देखे जाते, आज समागी में सिंदूर। बड़ी करुणाबाई बयानी से प्रभावित हुए हैं लोग। जनक की भूमिका में विदेश सम्राट जो कहे जाते हैं डॉक्टर रविशंकर मिश्रा बैंजानी शाह फतेहपुर निवासी हैं, विदेह की भूमिका निभा रहे हैं, प्रसन्न हुए हैं। ये प्रभावित हुए हैं हमारे नंदलाल विश्वकर्मा बाराधरी के निवासी हैं, इनकी तरफ से 11 रुपए और पवन जी विश्वकर्मा बाराधरी इनकी तरफ से 21 रुपए और गोरेलाल कश्यप बाराधरी इनकी तरफ से 21 रुपए प्रदत्त हुए हैं। धन्यवाद। जिन ओठों में लाली लगनी थी, होठ नहीं देखे जाते, और जिस मांगी में सिंदूर भरना था, जिस मांगी में सिंदूर भरना था, वो मांग नहीं देखी जाती, हलकर्षण से, ये हलकर्षण से जो ज्योति मिली, घृत डाल के लो हम बढ़ा ना सके, और सूत का हाँ बंधन बेटी, सूत का हाँ बंधन बेटी, हाथों में तुम्हारे बंधा ना सके, ये अरमान हमारे हृदय में रहे, अरमान हमारे हृदय में रहे, पर द्वारे पे डोली मंगा ना सके, सब साज सजाए गए मिथिला में, सब साजी सजाए गए मिथिला में, पर मांग सिया की भरा ना सके। आज मेरे अंतःकरण का संपूर्ण आशाएं निराशा पर पतित हो गई। आज समाज की बैठी हुई नेपालों को जिस समय दृष्टांत करता हो, विचार करता हो, जिस किसी के घर में किसी बेटी का जन्म नहीं हो सका, किसी दूसरे की बेटी के दुख को कैसे समझ सकेगा, किसी दूसरे की बेटी के दुख को कैसे समझ सकेगा। और तभी कहने लगा कि जिन चरणों में विवाही फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने जिसने जाई, और जिसने जाई, और जिसने जाई, बेटी ही नहीं, जिसने जाई बेटी ही नहीं, वो बेटी के दुख को क्या जाने, जिनके आंखों में नीर बह रहा, जिनके आंखों में नीर
बह रहा, वो आंखें बेटी वाली होगी। जो माताएं यहाँ रो रही हैं, जो माताएं यहाँ रो रही हैं, ये माँ बेटी वाली होगी, क्योंकि माँ के बिन, माँ के बिन, माँ के बिन इस ममता को और संसार भलाए क्या जाने। और जिसके घर में बेटी ही नहीं, और जिसने चाहिए बेटी ही नहीं, बेटी के दुख को क्या जाने। हेलो, हाँ, विदेह राज की करुणा भई वाणी में दोबारा हमारे मौर्य जी राधे श्याम मौर्य, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद कानपुर नगर बांबी के निवासी हैं। दोबारा इन्होंने 21 रुपए से विदेराज को सम्मानित किया है। धन्यवाद। जब कोई अभिभावक अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करता है, अपनी बेटी के हित में संपूर्ण वैभव प्रदान कर देता है, पर कभी हृदय पर संतोष नहीं होता। कोई कितना कठोर क्यों ना हो, किसी का हृदय पत्थर ही क्यों न हो गया हो, लेकिन जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती, जिसमें बेटी की प्रथम विदाई होती, अपने भैया से लिपट करके रोती बहन और कहती, भैया क्या मेरे द्वारा कोई ऐसा अक्षम्य अपराध हो गया जिसकी इतनी बड़ी सजा कि मुझे किसी दूसरे की घर की दासी बनाने जा रहे आप। भैया अपनी बहन को हृदय से लगा करके रोने लगता, आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन एक भी शब्द का उत्तर नहीं मिला। जिसमें बेटी ने देखा कि भैया के द्वारा कोई आश्रय नहीं मिल पा रहा है, भैया के द्वारा कोई आश्रय नहीं मिलने वाली, और ऐसी स्थिति पर बेटी माँ के आंचल में छिप जाती, कहती, माँ क्या तुम्हारे भी हृदय का वात्सल्य समाप्त हो गया? क्या बेटी के प्रति इतना कठोर निर्णय कि किसी दूसरे की घर की दासी बनाने के लिए आप हमें भेज रहे हैं? क्या ऐसा उचित है? माँ के द्वारा आंखों से अश्रुपात हो गए, लेकिन बेटी के प्रश्न का उत्तर कुछ भी नहीं निकल सका। और ऐसी बेटी, ऐसी स्थिति पर, विषम परिस्थिति पर बेटी अपने पिता से लिपट करके रोने लगी। उसने संपूर्ण व्यथा को कह दिया कि भैया के पास गए थे, कोई सहारा नहीं मिल सका, मैया के पास गए थे, उन्होंने आंचल में छिपा तो लिया, लेकिन अपनी बेटी के प्रश्न का वो उत्तर नहीं दे सकी। आज तुम्हारा इस सहारा इस बेटी को है। और ऐसी संपूर्ण स्थितियों को सुनकर पिता अपनी बेटी को गोदी पे उठा लेता है, आंखों से आंसू बहाए, जाकर के बेटी को डोली पे बिठा दिया, और डोली पर बिठाने के पश्चात उनके चरणों में अपने शीश को रख दिया, जिन्हें अपनी बेटी को समर्पित करता है। मात्र 2 शब्द कह पाया कि मेरी बेटी के अपराधों को क्षमा कर देना, और तभी विदे कहने के लिए आज समाज के अंतर्गत विकल हो गया और कहने लगा कि बेटी को चाहे सब कुछ भी दे दो, पर संतोष नहीं होता। बेटी की प्रथम विदाई में, बेटी की प्रथम विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता। जिसने बेटी नहीं विदा किया, वो विदाई के दुख को क्या जाने। और जिसने जाई बेटी ही नहीं,
जिसने जाई बेटी ही नहीं, बेटी के दुख को क्या जाने। आज समाज की स्त्री को देखने के पश्चात मेरी दृष्टि जब वैदेही की मुखारबिन की ओर गई तो आज इस निवेदन की स्थिति पर आ गया कि एक भी आंसू अपनी माँ की गोद में न जाने देना। नहीं, ये धरा, ये तुम्हारी माँ अपने आंचल में तुम्हें ले लेगी और आजीवन के लिए ये विदेह अपनी स्थिति पर आज साबित न होने पाएगा कि मैं आज अपनी बेटी का निर्वाह कर सका। और तभी कहने लगा कि अब न रोहे भूमि जा वरना धरणी धंस जावेगी। सुनकर तुम्हारा शोका सुनद यह सब प्रकृति बह जावेगी। तब करुण मुख देख के और मैं भी कारुणित हो रहा। तू सोचती होगी सुता कि तेरा पिता क्यों रो रहा। जितने नपते आए यहाँ पर, जितने नपति आए यहाँ पर, और सबकी छटा सह जावेगी। और अब न रोहे भूमि जा वरना धरणी धस जावेगी। तो सोचते होगे सुता कि तेरा पिता क्यों रो रहा। ये जीवन कृति क्यों शोक में, ये तेरा पिता क्यों अब कह रहा। प्राण छूटे पर प्रण न टूटे, विधि रेख नहीं मिट जावेगी। और अब न रोहे भूमि जा वरना ये धरणी धस जावेगी। आज वर्तमान आयु की ओर जब दृष्टि गई, इसका पाषाणवत बना रहना ये देखने के पश्चात जैसे मेरी दृष्टि समाज में प्रसिद्ध वीरों की ओर जाती है, तो आज एक बार फिर से मैं कह देना चाहता हूं कि अगर कोई वीर वर्तमान इस मिथिला में पृथ्वी भगवान भूतभवन भूषण के प्यारे आयुध कुछ पिनाक को दो भागों में विभाजित कर दे, वरना कहूंगा अब जिनको माखे फटमानी और ये वीर विहीन ये मही में जानी वीर प्रसुरी वसुंधरा वीरों से रिक्त हो गई है, वीरों से शून्य हो गई है। अगर कोई वीर होता तो कहता महाराज अपनी वाणी में सेम रखे आप, हम आपको देश अर्थात आयुध के दो भागों में विभाजित कर देंगे। लेकिन कोई वीर होता तो कहता, पर विचार करता हूं कि तुम्हारे द्वारा इस आयुध के दो भागों में विभाजित नहीं किया गया, इस मिथिला का भी परित्याग आपके द्वारा नहीं हो सका। क्या मन में किसी सिद्धांत ने जन्म ले लिया कि योगी अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर ये भास्कर उष्णता का परित्याग कर दे, छोड़ दे, शीतलता चंद्रमा माँ गंगा के द्वारा प्रवाह को रोक लिया जाए। लेकिन क्षत्रिय प्रतिज्ञा परिवर्तन असंभव होगा, चूंकि सुगति जाए जो मैं प्रण परिहरो। अरे कुंवरी कुमारी रह का करो, अगर लाडली जानकी सीते को आजीवन करे पर रहना पड़ जाए, इस बात को सहन कर जाऊंगा, पर गलत हाथों अपने बेटे का हाथ न दूंगा। निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहो, धनुष भंग समाप्त,
श्री संवर समाप्त, मैत्री अधिवेशन समाप्त। जब वसुधा यह भीड़ हो गई तो अधिवेशन कैसा, संवर कैसा, संवर समाप्त, श्री संवर समाप्त। हाँ, विदेहराज की ओजस्वी वाणी में प्रसन्न होकर के सानू शर्मा बाराधरी निवासी, इनकी तरफ से 21 रुपए प्रदान किए जाते हैं। धन्यवाद।